हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं हूँ लोकेश। आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का सीरीज की क्लास नंबर 4। जैसा कि आपने आरएम बैच चला रखा है और आरएम बैच में अपन ने टारगेट लिया है कि जो अपनी एग्जाम डेट है उससे पहले अपन पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। पहला टॉपिक अपन ने कोडिंग डिकोडिंग करा दिया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपना चल रहा है कौन सा, सीरीज, ठीक है। इसकी क्लास नंबर 4 और PYQ सॉल्व 2 चल रहा है, ठीक है। जैसे अपनी क्लास आती थी 12:15 पे रोजाना, अब क्लास का टाइम अपन ने चेंज कर दिया है। वो कितने बजे आएगी, दोपहर में 3:15 पे, ठीक है। ये तो अच्छी जानकारी जो आपके लिए है। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। कौन सा आरएम बैच अपना चल रहा है, रीजनिंग अपना सीरीज यानी कि श्रृंखला चल रही है, ठीक है। लास्ट क्लास है क्लास नंबर 4, PYQ सेट अपन करवाएंगे, ठीक है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दो पंक्तियां मैं आपको बता दूं कि देखा गया है कि जैसे स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादातर पढ़ते हैं। तो यही है कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना होता, व्यक्ति को खुद को कुछ काबिल बनाने के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। और इंसान तभी सफल होता है जब वो दुनिया दुनिया के अनुसार नहीं बल्कि खुद को बदलता है, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या ही करना है, किसी के दिखाने के लिए कभी मत पढ़ो, अपने भविष्य के लिए, अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन अपन ने PYQ के लगा लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ये SSC MTS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, अब आपको दिख रहा होगा ये कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज है तो संख्या बढ़ रही है, बढ़ कितनी रही है, ज्यादा बढ़ रही है। तो कुछ सीरीज में क्या किया होगा, इसने कुछ गुणा किया होगा। इसको वैसे तो गुणा करने पे, 4 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 44। लेकिन जब इसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये 143 नहीं आएगा। तो फिर क्या किया होगा, इसने किया है यहाँ पे गुणा 3 प्लस में 11 करके देख लो। 11 को 3 से मैं गुणा करूंगा प्लस 11 करूंगा, कितना आएगा आपका, 33 प्लस 11 बराबर 44, ठीक है। यही इसने इसमें किया है, गुणा 3 प्लस 11 करके देख लो। 44 को 3 से गुणा करोगे आप, आ जाएगा 132, प्लस 11 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 140, जो कि अपना नेक्स्ट पद है, ठीक है। इसी हिसाब से क्रॉस चेक भी हो गया अपना, ठीक है। और भी दो पद दे रखे हैं, आपको क्रॉस चेक करना हो तो इनमें भी क्रॉस चेक करना है, ठीक है। पर क्वेश्चन अपने को जल्दी करना है, उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस चेक अपना यहाँ पे अपन ने ट्रिक पता कर ली और यहाँ से अपन क्रॉस चेक कर चुके। तो अपने को क्या सीधा आंसर निकालना है, ये वाला पद ज्ञात करना है। ज्ञात कर लो। इसको क्या करना है, वो ही गुणा 3 प्लस 11, 1331 को 3 से गुणा कर लो। इसको 1331 को 3 से गुणा प्लस में 11, ये तो आ गया आपका 3, ये 9, ये 9, ये प्लस 11। आंसर क्या आ जाएगा इनका टोटल, कर लो। 4 0 ये बन गया, 0 ये बन गया। आंसर क्या होना चाहिए, 4004, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कौन सा है, ये नंबर सीरीज, और ये भी कौन सी सीरीज है। इसको सबसे पहले काउंट करेंगे, टोटल गिनेंगे, फिर उसका फैक्टर कर लेंगे, कितने भागों में इसको बांटे ताकि अपनी सीरीज बन जाए, ठीक है। पहले तो इसके पद गिन लेते हैं, 3 3 6, 3 9 और 3 12। तो या तो ये 2 का टुकड़ा करेगा, 3 का या 4 का। मैं यहाँ 3 का कर रहा हूँ, ठीक है। 3 के टुकड़े कर लो, यहां से कर दो,
यहां से कर दो और यहां से कर दो। अब टुकड़े करने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि जो इनमें, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये भी दूसरा पद, ये भी दूसरा पद सेम है, ठीक है। यानी कि फैक्टर तो इनके 3 के हिसाब से ही होने थे। अब ये कह रहा है कि देखो तीसरा पद इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो इन दोनों में भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अब इसमें पहला पद के आ गया, ठीक है, बाकी में पहला पद रिक्त है। तो अगर सब भी सेम है तो ये वाला भी सेम होगा, कर दो सेम, के और यहां से भी के। क्या बन के आया, क्या क्या लिखा अपन ने लिखा है के एल और एल के। कौन से ऑप्शन में अपना, ये है अपने, ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वैसी ही सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग कर लो, 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। 20 है तो ये 4 का फैक्टर करेगा या 5 के, 4 का बना के देख लेते हैं, ठीक है। 4 का बना लो, ये 4 का बना लिया। अब मैंने ये 4 का बनाया तो सब ये, इसका जो पहला है लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, सभी के पहले लेटर सेम है, ठीक है। तो जहां मिसिंग है पहला लेटर वहां लिख देंगे अपन एफ, ठीक है। अब ये देखो चौथा लेटर यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी, सब जगह सेम है। मिसिंग कहाँ है, मिसिंग यहाँ है तो लिख दिया, ठीक है। अब आपके दूसरा, जो दूसरा लेटर है यहाँ मिसिंग है, ये के है और इसमें आर है। क्या रिलेशन है इनमें, के का आपका नंबर होता है 11, आर का 18 प्लस 7 कर रखा है, ठीक है। फिर इसका होता है 25, यहाँ भी क्या प्लस 7 ही कर रखा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से मिसिंग है तो इसका निकाल देंगे। 25 और 7 कितना होता है आपका 32, 32 पे अल्फाबेट होता नहीं, उसमें से 26 घटाएंगे तो आपका 6, 6 पे क्या आता है एफ, ठीक है। इससे पहले वाला निकालना हो तो क्या किया इसने, इसने किया है माइ +7 किया, तो इधर आने के लिए -7 कर लो इसमें से या इसमें से। कितने में 7 जोड़ूं, 4 में 7 जोड़ूं तो 11 आते हैं, 11 में से 7 घटाऊं तो 4 आते हैं, कैसे भी मान सकते हो आप, ठीक है। 4 पे क्या आता है आपका 3। अब मिसिंग कौन सा रह गया, ये वाला। अब इसका देखो तीसरा लेटर एच, इसका ओ, क्या रिलेशन है, एच तो 8 पे आता है, ये 15 पे। क्या किया है इसने, वो ही +7, ये 15 पे आता है, वी 22 पे, तो वो ही +7। तो 22 और 7 आपके होते हैं 29, 29 पे कौन सा आता है, कोई नहीं, 26 घटा दो 29 में से, घटाओ 29 में से 26 घटाएंगे तो 3, 3 पे कौन सा आता है आपका, 3 पे आता है सी, ठीक है। जो जो अपन ने भरा है वो लिख दो, वही क्या होगा आंसर। पहले भरा है डी, फिर भरा है टी, फिर भरा है एफ, फिर भरा है सी, फिर भरा है एफ। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, DTFCF, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले गिन लेंगे कितने कितने लेटर्स हैं, गिन लो जी। 4 4 8 4 12 4 16 4 20। संभावना क्या है, क्या फैक्टर किया होगा, या तो 4 का या 5 का, 4 का करके देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने कर ली। अब इसमें देखो, इसमें देखते हैं अपन, तो ये जे है, जो चौथा लेटर है, यहाँ भी सेम, 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 यानी कि सब जगह सेम है, तो मिसिंग यहाँ से है, इसमें मैं ये लिख देता हूं। अब आपका जो वी है
सेकंड नंबर वाला, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, सब जगह सेकंड नंबर वाला सेम है, तो मिसिंग है वहां पे वी लिख देता हूं। ठीक है, दो का तो हो गया। अब पहले का देखते हैं क्या है, इसके बाद तो हो गया मिसिंग। ठीक है, अंदाजा लगेगा नहीं। फिर टी आता है आपका 20 पे, एक्स आता है आपका 24, यानी कि +4 की है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ एक और दे रखा है, ये होता है 2 पे, 24 और 4 28, 28 पे कोई अल्फाबेट नहीं होता, तो 26 घटाएंगे तो 2। ठीक है, इस पे क्या कर रखा है, +4 +4। ठीक है, तो एल में +4 करेंगे तो यानी कि 12 में 4 जोड़ा तो 16, 16 पे आता है आपका पी। ठीक है, अब बच गया कौन सा, तीसरा पद। तीसरा पद यहाँ मिसिंग है, यहाँ दे रखा है। एफ आता है आपका 6 पे और ये होता है 7 पे, ये 8 पे, ये 9 आएगा और ये 5 आएगा, लिख लो। 5 पे क्या होता है, ई, जहां जहां मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। 9 पे आई, क्या क्या भरा अपन ने, उतार लो। अपन ने भरा है ई, पी, वी, जे और आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अपना हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज है, अब देखो संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, बढ़ भी क्या रही हैं, ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या किया होगा, संभावना क्या है, मल्टीप्लाई किया होगा। मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 4 से तो 24 ही आते हैं, जबकि ये तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐड किया होगा, तो 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 75 इसके आसपास आ रहा है। तो इन दोनों में हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किया हो, करके देख लो। 36 18, 18 में क्या जोड़ूं कि 25 आ जाए, 7। ठीक है, क्या ये ही रिलेशन इसका भी है, 25 या 75, 75 में 3 से गुणा करके 7 जोड़ दिया। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया। पूछा क्या है, 766 के बाद कौन सा पद आएगा, क्या करना है, जो अपन ने निकाला है, ×3 + 7 कर लो जी। 766 को 3 से गुणा कर लो और +7 कर लो। 36 18, 36 18 और 1 19, 7 21 और 1 22 +7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2305, जो कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या किया इसने, कुछ गुणा करके कुछ स्पेशल नंबर जोड़ दिया। ये भी किस टाइप का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, करके देखते हैं। देखो, इसको मैं मान लो 3 से गुणा करूं और 7 घटा दूं। ठीक है, क्या ये ही संबंध इसमें भी है, बिल्कुल इसमें भी है। ×3 करेंगे तो 8 3 24, 24 में 7 गए तो कितना, 17। ठीक है, क्या मेथड लगाया, पिछले वाले में क्या किया था, ×3 करके +7 किया था, इसमें क्या कर दिया, ×3 करके -7। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके SSC MTS में आते रहते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए दो और हैं आपके पास, टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं, क्रॉस चेक अपना यहाँ पे हो चुका है। क्या करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पद निकाल देंगे। गुणा तो 3 करना है और माइनस का 7 करना है। 125 को 3 से गुणापन करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 375 में से 7 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 368, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। संख्या दे रखी है, नंबर सीरीज है। ठीक है, क्या रिलेशन है पता कर लेते हैं। देखो, यहां से अपने को समझ में नहीं आता, इसमें और इसमें से समझ में आ गया है कि लगभग तो 5 गुना है, कुछ घटाया जरूर है। क्या घटाया है देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं घटाया जो। 24 को 5 से तो गुणा कर दिया, कितना आया, 120। 120 में से मैं 17 घटाता हूं तो आपका आता है 103। वही चीज इसमें लागू होगी। कैसे, 103 को करो 5 से गुणा, माइनस करो 7, आ गया कितना, 500 - 17, 515 -
17 करूंगा तो कितना आ जाएगा 498। क्रॉस चेक भी हो गया, दो बड़े बड़े पद भी देख रहा, दे दिया आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, सीधा जो आपसे पूछा है वो निकाल देना। कैसे निकलेगा, पहले तो क्या करना है जी, 5 से तो गुणा और माइनस में 17 कर लो, 5 से गुणा, 8 पंजू 40, 5 चौका 20 और 4 24, 5 3 15 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 और 1 6 माइनस 17, क्या आ जाएगा 61 7 33। कौन सा है, 61 7 23, सॉरी 61 7 23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी किस टाइप की सीरीज है, नंबर सीरीज। अब इसमें देखो, सेम पैटर्न में संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर सेम पैटर्न में बढ़ रही है तो आपको एक अंदाजा तो लग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आखिरी में जीरो होगा, उससे मल्टीप्लाई करके घटाया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अंदाजा लग जाना चाहिए कि जिसके आखिर में जीरो होगा उससे मल्टीप्लाई किया होगा और फिर कुछ घटाया होगा। करके देखते हैं। यहां देखो, 77 को माना कि मैं 10 से गुणा किया और घटाया क्या 16। ठीक है, कितना आया 777 माइनस 16, तो आपका बना ये कितना 754, जो कि अपना दे रखा है। अब ये पूछा है क्या है, इससे अगला ही पूछ लिया तो क्रॉस चेक यहाँ करके यहाँ कर लेंगे अपन। क्या करना है, गुणा तो 10 करना है, माइनस में 16 करना है, कर लो। गुणा 10 किया माइनस 16 किया, क्या आ जाएगा आपका 75 22 और ये 24। ठीक है, यही है, क्रॉस चेक अपना हो गया। पूछा क्या है, इसका पूछा है 754 के अगला पद, तो 754 को तो 10 से गुणा करना है, माइनस में 16 करना है, कितना है 75 40 माइनस 16। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, कितना 75 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपको दे रखा है, ठीक है, क्या सीन है, वो ही सीन है, कुछ ना कुछ गुणा किया है या जोड़ा है या घटाया है। ठीक है, गुणा में करके देख लेता हूं, यहां से अपने को जोड़ने घटाने का अंदाजा नहीं लगेगा, इससे लगभग लग रहा है कि ये 3 गुणा है। ठीक है, तो 3 गुणा के हिसाब से इसको करके देखते हैं। गुणा 3 करूंगा तो 33, में से 6 घटाऊंगा तो 33 प्लस 6 करूंगा तो, ठीक है, कितना आ जाएगा 39। अब इसका करके देख लेते हैं, 39 को 3 से और प्लस कितना 6 जोड़ना है, 9 तिये 27, 3 तिया 9 2 11, प्लस क्या करना है 6, 117 और 6 23। आंसर क्या हो जाएगा, इसी आंसर क्या आएगा, इसी हिसाब से क्या करना है, ये जो आखिरी का है इसको तो 3 से गुणा करना है और जो है उसमें प्लस 6 करना है, कर लो 1131 को 3 से गुणा। ठीक है, ये कर 3, ये किया 9, ये किया 3, ये प्लस कितना करना है, प्लस करना है 6, प्लस 6 किया तो आपका आ गया 3399। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपना आंसर रहेगा। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है। ठीक है, तो पहला ही पद इसमें देखो, ये 5 पे आता है, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 25, -2 हो रहा है, -2 तो ये -2 करेंगे, 25 में से -2 करो जी, डब्लू देखो आंसर तो अपना यही आ गया, क्योंकि डब्लू एक में ही है, केवल एक ही ऑप्शन में। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास और दे रखे हैं 2 लेटर, ऐसा आपका होता है 19 पे, ये होता है 18 पे, यानी कि -1 -1 -1 -1 और कर दो, 16 में से एक कम किया तो आपका आ गया ओ, क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे
क्योंकि अपना आंसर आ गया है और क्रॉस चेक भी हो गया, कंफर्म भी हो गया, तो क्वेश्चन को यहीं क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो क्या है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, हो सकता है कुछ जोड़ा हो, जोड़ के देख लो। +3, +5, +7, +9। कौन सी सीरीज लगाए कि हर बार जोड़ रहा है नंबर्स, लेकिन दो बढ़ा के, तो इस बार भी दो बढ़ा के जोड़ दो, कितना आ जाएगा 136। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 आज का कौन सी है, अल्फाबेट सीरीज। क्या देखेंगे, क्या रिलेशन है, देखो इनका रिलेशन है, ये तो किया -2, ये किया -2, ये किया -2, तो इस बार भी कौन सा होगा -2। 4 में से 2 गए तो 2, 2 पे क्या आता आपका बी। वैसे तो आंसर यही आ गया। ठीक है, यही अपना टाइम बचाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक लेटर और ले लेते हैं और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये किया इसने +3, ये किया इसने +3, ये किया इसने +3, तो 10 में मैं +3 करूंगा तो कितना आएगा 13। 13 पे कौन सा आता आपका एम, BM। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया, आंसर भी आ गया। चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है, वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर कितने दे रखे हैं अल्फाबेट, देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। 12 है तो क्या संभावना है, या तो 2 का, या 3 का, या 6 के टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, मैं इनको 3 के टुकड़ों में बांट लिया। ठीक, अब देखो यहाँ बांटते ही आपको पता चल गया, इसका पहला पद जे, इसका पहला पद जे, यानी कुछ न कुछ रिलेशन है। इन सभी का तीसरा पद के, तीसरा लेटर क्या है के, यानी कि टुकड़े तो 3 3 के ही बनेंगे। ठीक है, बना दो। पहला पद सभी में जे, तो यहाँ पे क्या आएगा जे, यहाँ पे क्या आएगा जे। दूसरा पद इधर के है, ठीक है, और सब जगह गायब है। तो अगर दो समान है और कोई सीरीज नहीं लग रही, यही सीरीज है कि सेम सेम है, बस अपने को तो क्या करना था, टुकड़े करने थे। तो इधर भी क्या होगा के, इधर भी क्या होगा के, इधर भी क्या होगा के। क्या आंसर आ जाएगा अपना के जे, के जे के। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, के जे के। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब ये देख क्या दे रखी है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दे रखी है, देखो इस बार तो इसने किया -1, इसमें किया -3, इसमें किया -1, इसमें किया -3, सीरीज बन गई -1 -3 -1 -3। तो इस बार क्या करेगा -1, 28 में से -1 किया तो 29 में से -1 किया तो 28। ठीक है, ये तो एक टाइप की सीरीज। एक ऐसे भी बन रही है, इधर तो इसने -4 किया और इधर इसने माइनस एक छोड़ के -4। ठीक है, तो ये -4, इस बार -4 किस में करेगा, 32 में से -4 करेगा। कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 किस टाइप की सीरीज है, लगभग लग रहा है आपको देख के ही कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। अब यहां से अंदाजा नहीं लग रहा, यहाँ इन दोनों पदों से अंदाजा लग रहा है कि लगभग 6 गुणा किया है। तो इसको मैं 6 गुणा करके देखता हूँ, सॉरी 5 गुणा किया है, 60 पंजू 300, 5 गुणा करके देखता हूँ। और क्या घटाने पे, 11 पंजू 55 में से 4 जोड़ रहा है इस बार। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। 59 को 5 से गुणा और +4, ये आ गया आपका 9 पंजू 45, 55 25 और 4 29 में 4 जोड़ना है, कितना बना 299। क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, लुप्त पद पूछा है, क्या रिलेशन है इनका,
कि 5 से तो गुणा करना है और 4 जोड़ना है। किसको करना है 5 से गुणा? 7499 को कर दो। 9 पंजू 45, 9 पंजू 45 और 4 49, 5 चौक 20 और 4 24, 7 पंजू 35 और 2 37, प्लस क्या करना है 4 कर दो। 37 4 99, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी किस टाइप का है? किस टाइप का लग रहा है? कुछ गुणा किया होगा और जोड़ा या घटाया होगा। अंदाजा यहां से लग रहा है कि लगभग कितना, लगभग 4 गुणा है। कितना? लगभग 4 गुणा। लगभग 3 गुणा है, सॉरी 4 गुणा तो काफी ज्यादा हो जाता है, लगभग 3 गुणा है। तो 3 गुणा का क्या रिलेशन होगा? 14×3 = 42 में 5 जोड़ने पे कितना आएगा? 47। क्रॉस चेक यहाँ से कर लेंगे। क्या करना है? गुणा तो 3 करना है, प्लस 5 करना है। 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 1 14, प्लस 5 किया तो कितना आ रहा है? 140 गिवन है अपना। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया। निकालना क्या है? ये वाला कैसे निकले? जो पीछे करते हैं वही आगे करेंगे। गुणा तो 3 करना है, प्लस 5। किसको गुणा 3 करना है? 1334। निकालो। 4 तिये 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 3 और 1 4002 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 4007। ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी सीरीज है? लेटर्स दे दिए। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले काउंटिंग करनी है। कर लो जी काउंटिंग। 4 4 8 4 12। ठीक है, 12 हो गया। तो 12 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? 3 का, 4 का, 6 का या 2 का। ठीक है, संभावना कोई संभावना नहीं, कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 3 3 के हिसाब से करके देख लिया। अब इसमें देखो, यहाँ भी यू है, यहाँ भी है। बीच में सब में दूसरा पद कौन सा है? दूसरा लेटर क्या है? सब में टी है। टुकड़े अपने सही हुए हैं। तो क्या करना है? देख लो, सब सेम है। तो इसमें पहला पद क्या है? टी। तो सभी में पहला पद क्या होगा? टी। इसमें दूसरा पद क्या है? टी, जो कि सब में टी है। आखिरी पद क्या है? यू। तो जहां जहां खाली है वहां यू लिख दो। आंसर क्या आ जाएगा? टी टी यू यू टी। टी टी यू यू टी, ऑप्शन नंबर बी वो अपना आंसर हो जाएगा। ये भी किस टाइप की सीरीज है? जो पहले की वैसी ही है। ठीक है, क्या करना है? नंबरिंग। नंबरिंग गिन लो। 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। कितने टुकड़े हो सकते हैं? या तो 4 का किया होगा या 5 का। 4 का करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो टुकड़े करते हैं, अंदाजा लग गया। इसका पहला पद सभी में डी है, फर्स्ट सेम है। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है कि एफ सेकंड भी सेम है। फर्स्ट और सेकंड तो है सेम, बाकी क्या क्या रिलेशन वो देख लेते हैं। ये आता है आपके 26 पे और ये 3 पे, यानी कि माइनस का किया 3, सॉरी प्लस का 3, +3 कर दिया। ठीक है, इसमें +3 करेंगे तो यहाँ आता है आपका 6। 6 पे क्या आएगा? एफ। क्रॉस चेक करने के लिए दे रखा है आई। +3 करेंगे तो आई क्या 9 पे ही आता है? बिल्कुल 9 पे ही आता है। ठीक है, कौन सा निकालेंगे? ये वाला। कैसे? +3 करके। 9 और 3 12, 12 पे आता आपका एल। बच गया सेकंड वाला। सेकंड वाला सेम था। ठीक है, जहां जहां एफ है, जहां जहां सेकंड है वहां एफ भर दो। ठीक है, जहां जहां फर्स्ट है, फर्स्ट पे क्या है? डी। अगर खाली है तो डी भर देंगे। बच गया फोर्थ। फोर्थ का क्या रिलेशन है? यहाँ है 10 और ये है 9, ये है 8, यानी कि हर बार एक कम कर रहा है। तो इधर आएंगे तो एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ा दो के। कोई खाली रहा है? कोई खाली नहीं रहा। क्या क्या भरा अपन ने भरा के एफ एफ डी
कौन सा ऑप्शन है? KFFDL। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि अपना आंसर होगा। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा है? कुछ ना कुछ गुणा किया होगा और कुछ क्या किया होगा? जोड़ा या घटाया होगा। तो लगभग ये कितना गुणा है? ये लगभग 3 गुणा है। ठीक है, इसका क्या रिलेशन है यहाँ से पता लग जाएगा। गुणा 3 करने पे और 5 घटा दूं तो क्या 16 आता है? 7 या 21 में से 5 गया तो 16। ऐसा ही इसको करके देख लेते हैं। 16 को 3 से करना है और 5 घटाना है। 16 3 48 में से 5 गए तो आपका 43। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया। पूछा क्या है? पूछा 43 के बाद वाला ही है, तो निकाल लो। 43 को किससे? 3 3 से गुणा करना है और माइनस क्या करना है? माइनस करना है 5। यह आ गया 9, यह आ गया माइनस कर दो 5। क्या आ जाएगा? 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी जो कि अपना आंसर। ठीक है, ये अपना सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद सीरीज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ भी क्या रही है? ज्यादा बढ़ रही है। हो सकता है कुछ गुणा किया होगा, उसका पता करने के लिए देख लेते हैं। अब ये देखो, ये लगभग 60 के बराबर है, तो ये 6 के आसपास गुणा किया होगा। तो इसको मैं 6 से गुणा करता हूँ। गुणा 6 करूंगा तो 60, 60 में से मैं एक कम करूंगा तो 59 आता है। क्रॉस चेक करने के लिए इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 59 को मैं 6 से गुणा करके और एक घटाऊंगा। 9 छिका 54, 5 छका 30 और 5 35 में से 354 में से क्या घटाएंगे? एक। क्या आता है? 353 जो कि अपना गिवन। ठीक है, क्रॉस चेक अपना हो गया। ये निकालना है। इससे पहले वाला क्या है? 353। गुणा क्या करना है? 6। माइनस का क्या करना है? 1। 6 तिया 18, 6 पंजू 30 और 1 31, 6 तिया 18 और 3 21। माइनस क्या करना है? 1। क्या आ जाएगा? 2117, नंबर डी। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज चैप्टर जो 4 क्लासेज हुई, 2 में अपन ने क्या किया? 2 में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े, 2 में अपन ने PYQ के 40 क्वेश्चन कराए। ठीक है, इसी हिसाब से कल का अपना टॉपिक रहेगा एनालॉजी। ठीक है, सादृश्यता। उसी का यही पैटर्न रहेगा कि पहले अपन कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर आपके जो MTS में आए हुए PYQ है वो सोल्व कराएंगे। ठीक है, क्लास का अपना टाइम चेंज हो गया है। रीजनिंग की क्लासेज कितने बजे आएगी? 3:15 दोपहर में, 3:15 PM पे। ठीक है, धन्यवाद।